ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज़ मोबिलिटी, और इसके आगे हम लोग कंडक्टिविटी पे भी आएंगे। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के लिए क्या कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होती है और उसको कैसे फॉर्मुलाइज करते हैं। तो मोबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है और इसकी डेफिनेशन ये होती है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड, या ये कहें इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ drift velocity per unit इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे बन गया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू इक्वल टू वी डी अपॉन कैपिटल ई। ठीक है, ओके। अच्छा, म्यू का जो मात्रक होता है, इसकी यूनिट होती है, वो होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। ठीक है, इतना आपको आता है कि कैसे निकाला जाएगा। वेलोसिटी की यूनिट क्या लिखेंगे हम लोग? सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो अब जब यहाँ पे पुट करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड इसकी यूनिट आती है। ठीक, याद रहे। ठीक, अब हम लोग एक पॉइंट बता दें आपको कि जो इलेक्ट्रॉन और होल, इन दोनों का जो मास होता है, इसमें होल का मास इलेक्ट्रॉन की मास की तुलना में ज़्यादा होता है। तो हम कह सकते हैं, एक पॉइंट है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ होल। ठीक है, मास ऑफ होल। अच्छा, मास ऑफ होल मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ H से, आप कहीं कहीं यहाँ पे P भी दिखेगा। तो ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ये, और ये मास ऑफ होल होते हैं, ये कितना छोटा होता है? ये लगभग 2.5 से 3 टाइम्स छोटा होता है। ठीक है, 2.5 से लेके 3 टाइम्स छोटा होता है, या ये कहें कि होल का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 2.5 गुना या 3 गुना बड़ा होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, अच्छा, मोबिलिटी की टर्म में बात करें तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल की मोबिलिटी से ज़्यादा होती है। ठीक है, कितनी ज़्यादा होती है? ये भी लगभग 2.2 से 2.5 टाइम्स ज़्यादा होती है। ठीक है, क्लियर? ये पॉइंट रखिए, याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल की मोबिलिटी से ज़्यादा होती है, करीब 2.5 गुना ज़्यादा होती है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास होल के मास से लगभग 2.5 गुना कम होता है। ठीक, अब हम लोग बात करें कुछ वैल्यूज़ की, कुछ डेटा की। ये डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे लिखता हूँ मैं मोबिलिटी, यहाँ लिख रहा हूँ जर्मेनियम, यहाँ लिख रहा हूँ सिलिकॉन, यहाँ लिख रहा हूँ गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है, इज इट ओके? और यहाँ पे मैं इनकी मोबिलिटी की वैल्यू दे दूँ कि वैल्यू कितनी होती है। तो देखिए, 2 तरह की मोबिलिटी होती है, 2 तरह के चार्ज कैरियर्स हैं, तो 2 तरह की मोबिलिटी है। एक है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक है मोबिलिटी ऑफ होल। तो हम यहाँ पर मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं और यहाँ मोबिलिटी ऑफ होल लिखेंगे। ठीक है, म्यू ई म्यू एच के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो जर्मेनियम के लिए कितनी वैल्यू होती है? जर्मेनियम के लिए वैल्यू होती है लगभग 3800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। ठीक है, और होल का क्या होता है? होल की मोबिलिटी कम हो गई, ये होती है लगभग 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। ठीक है, अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन में कितनी होती है? लगभग 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, और मोबिलिटी ऑफ होल कितनी होती है? लगभग 450 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। गैलियम आर्सेनाइड के लिए कितनी होती है? 8500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, और यहाँ पर कितनी होती है? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। मोबिलिटी में बार बार कह रहा हूँ कि इसकी यूनिट याद रखिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। तो ये टेबल है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, दोनों में रिलेशन भी दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल की मोबिलिटी से देखिए 2 गुना, 18 दुना 36, 3600 से भी ज़्यादा है, तो ये लगभग 2.2 टाइम्स है। यहाँ पे भी देख सकते हैं 4.5 है, 15 है, 450, 1500 डिवाइड करेंगे तो लगभग 3 के आसपास आएगा, और यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे
बहुत इनके बीच में म्यू ई और म्यू एच के बीच में ज़्यादा गैप है, ठीक है। तो इसीलिए गैलियम आर्सेनाइड की टेक्नोलॉजी आजकल यूज़ करी जाती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इनमें इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों से काफ़ी ज़्यादा है। तो आजकल की टेक्नोलॉजी में गैलियम आर्सेनाइड यूज़ किया जाता है, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये मोबिलिटी का टर्म हो गया। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो हम लोग करते हैं कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक। तो कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सिग्मा आई से, तो इसको लिखेंगे सिग्मा ई प्लस सिग्मा एच, ठीक है। सिग्मा ई प्लस सिग्मा एच। तो सिग्मा ई कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एन ई म्यू ई प्लस सिग्मा एच कितना हो जाएगा? पी ई म्यू एच, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिग्मा आई, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, इंट्रिंसिक मटेरियल की कंडक्टिविटी, ठीक। अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? N इक्वल टू पी इक्वल टू एन आई होता है, ठीक है। ये आपको पता है, इट इज एट थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? ये सब लिख सकते हैं एन और ई, एन आई कॉमन ले लीजिए, तो एन आई इंटू ई कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या? म्यू ई प्लस म्यू एच, ठीक है। तो ये आ गया आपकी इंट्रिंसिक मटेरियल की कंडक्टिविटी, ठीक। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं। तो रेजिस्टिविटी कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन सिग्मा आई। तो आप यहाँ पे पुट कर देंगे, सिग्मा आई की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ से आपकी कंडक्टिविटी आ जाएगी। और अगर हम करंट डेंसिटी की बात करें, तो करंट डेंसिटी जे आई इज इक्वल टू सिग्मा आई इंटू ई, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर सिग्मा आई की वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एन आई इंटू ई म्यू ई प्लस म्यू एच इंटू ई। ई क्या है? इलेक्ट्रिक, कैपिटल ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये रिलेशंस हो गए हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी के। अगर हम एक्सट्रिंसिक की बात करें तो क्या होगा? तो कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है, ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक। अच्छा, एक्सट्रिंसिक में दो तरह के होते हैं मटेरियल, कौन कौन से? एन टाइप और पी टाइप। तो अगर हम पहले एन टाइप की बात करें, एन टाइप की बात करें, तो एन टाइप में क्या लिख सकते हैं हम लोग? अब हम यहाँ पर चूंकि इंट्रिंसिक की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये हटा दें, ठीक है, हटा दें। इन फॉर्मूलेस की जरूरत पड़ेगी, बस यहाँ पे मैं नोटेशंस चेंज करता जाऊंगा, क्योंकि फॉर्मूला तो यही है, सिग्मा इक्वल टू एन इंटू ई इंटू म्यू और जे इक्वल टू सिग्मा ई। ये दोनों में लगना है, चाहे एक्सट्रिंसिक की बात करें चाहे इंट्रिंसिक की बात करें। लेकिन कुछ एजम्पशंस भी हैं, और जो हमारा मास एक्शन लॉ है और जो हमारा चार्ज न्यूट्रलिटी है, उसको भी कंसिडर करना होता है, ठीक है। तो एन टाइप के लिए बात करें, तो एन टाइप में हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई एन टाइप के लिए एक्सेप्टर आयन कंसंट्रेशन 0 हो जाएगा, और जो होल की वैल्यू है वो भी लगभग 0 हो जाएगी, ठीक है। लगभग 0 का मतलब होगी, एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि एन टाइप मटेरियल है बेटा। तो एन टाइप में क्या होता है? एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा, होल का कंसंट्रेशन कम, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी, होल्स माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी की वैल्यू को अगर हम लोग 0 या उससे छोटा 0 के आसपास कंसिडर कर लें, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इन दिस केस एन एन विल बी इक्वल टू एन डी, ठीक है। ये कैसे बोल दिया मैंने? ये ऐसे बोला क्योंकि चार्ज न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल जो फॉर्मूला है, उसमें आप अगर Na और Pn इन दोनों की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, तो Nn Nd के लगभग बराबर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से अगर हम लोग इसके जस्ट बाद यहाँ पर मास एक्शन लॉ लगाएं, तो क्या लिख सकते हैं? Nn इंटू पी एन इक्वल टू Nn इंटू पी एन इक्वल टू Ni स्क्वायर, ठीक है। तो अगर यहाँ से जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ Pn की वैल्यू 0 हो जाती है, अगर Pn की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, लगभग 0 कहाँ है, एग्जैक्ट 0 नहीं होती, कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता है,
तो Pn की वैल्यू को हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, Pn विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Ni स्क्वायर डिवाइडेड बाई Nn, और Nn की वैल्यू कितने के बराबर है, Nd के बराबर है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं Nd। तो अगर इस क्वेश्चन में या इस फॉर्मूले को अगर क्वेश्चन में यूज करना होगा तो कैसे करेंगे, दिया होगा कि एक एन टाइप मटेरियल है, उसके माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन का मान बताइए, यदि इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन सच एंड सच है और एनडी डोनर आयन कंसंट्रेशन सच एंड सच है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, एन टाइप के लिए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। ठीक, तो इतना हिस्सा क्लियर हो गया, ये हिस्सा। अब नेक्स्ट आते हैं कंडक्टिविटी पे। तो कंडक्टिविटी को कैसे लिखा जाएगा, अब हम लोग कंडक्टिविटी को लिखेंगे सिग्मा एन, क्योंकि एन टाइप मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा एन एन ई म्यू ई प्लस पी एन ई म्यू एच। इज इट क्लियर? ठीक, अब एक चीज गौर किया करिए आप कि यहाँ पे चूंकि पी एन की वैल्यू एन एन से बहुत छोटी है, इसलिए ये पूरा टर्म इस टर्म की तुलना में इग्नोरेबल है, इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा, उसके बाद बचेगा, चूंकि अब यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा सिग्मा एन इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन एन ई म्यू ई। ठीक है, ठीक, अच्छा अब यहाँ पे गौर करिएगा, एन एन कितना है, एन डी के बराबर है, तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली एन डी इंटू ई इंटू म्यू ई लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम करंट डेंसिटी की बात करें तो करंट डेंसिटी J कितना हो जाएगा, J बराबर, फॉर्मूला सबको पता है, J बराबर सिग्मा ई, तो जे एन इज इक्वल टू सिग्मा एन इंटू ई। सिग्मा एन आ चुका है हमारे पास, तो हो जाएगा एन डी ई म्यू ई इंटू। ठीक है, इज इट क्लियर? तो यहां से आपका करंट डेंसिटी आ जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग पी टाइप के लिए निकालें तो मुझे इसको मिटाने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बस मैं नोटेशंस चेंज कर दूंगा और जो एजम्पशन यहाँ पर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो अगर हम बी पार्ट करते हैं इसका कि पी टाइप के लिए हम कंडक्टिविटी निकालें, कंडक्टिविटी ऑफ एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर टॉपिक है, इसमें एन टाइप का हो गया, अब हम लोग पी टाइप के लिए करते हैं। तो पी टाइप की बात करें तो पी टाइप में क्या हो जाएगा, पी टाइप में डोनर आयन कंसेंट्रेशन कितना हो जाएगा, लगभग 0, और इलेक्ट्रॉन का जो कंसेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, लगभग 0, क्योंकि पी टाइप है, पी टाइप में होल्स ज्यादा होते हैं, होल मेजॉरिटी होते हैं, तो इसलिए जो माइनॉरिटी कैरियर कंसेंट्रेशन है वो लगभग 0 या बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है, तो ये इस कंडीशन को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, NP इज लेस देन PP। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन है ये भी चेंज हो जाएगा, ये एन टाइप के लिए था, तो पी टाइप के लिए क्या हो जाएगा, पी टाइप के लिए हो जाएगा PP इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Na। अब यहाँ पे एक्सेप्टर आयन कंसेंट्रेशन बचेगा, क्यों, क्योंकि एक्सेप्टर पी टाइप में एक्सेप्टर एग्जिस्ट करता है और एन टाइप में डोनर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NP इंटू PP इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। तो अब आप बता सकते हैं कि NP और PP में से माइनॉरिटी कैरियर कंसेंट्रेशन क्या होंगे, माइनॉरिटी ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, NP। तो यहाँ से यहाँ पे निकलेगा NP इज इक्वल टू Ni स्क्वायर डिवाइडेड बाई PP, और PP का मान कितना है, Na, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Na। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला या डायरेक्ट न्यूमेरिकल इस पे पूछा जा सकता है। अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो अब बस नोटेशन चेंज कर दीजिए, ये हो जाएगा सिग्मा P इज इक्वल टू NP इंटू ई इंटू म्यू ई प्लस PP इंटू ई इंटू म्यू एच। क्लियर? अब ये वाला टर्म भाई डोमिनेट करेगा, ये वाला टर्म सेकंड टर्म डोमिनेट करेगा, क्यों, क्योंकि PP आ गया और PP का मान NP से ज्यादा है तो ये डोमिनेट करेगा। अब ये टर्म 0 हो जाएगा, पहला टर्म। ठीक है, इसको 0 मान सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारा जो कंडक्टिविटी पी टाइप मटेरियल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, कंडक्टिविटी P सिग्मा P इज इक्वल टू PP ई इंटू म्यू एच। ठीक है, म्यू एच। इज इट ओके? तो अब इसको यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, इट विल बी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू PP की जगह क्या लिख सकते हैं, Na, तो हो जाएगा Na इंटू ई इंटू म्यू एच। ओके, और करंट डेंसिटी कितनी हो जाएगी, करंट डेंसिटी हो जाएगी JP, ये हो जाएगा सिग्मा P इंटू ई, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आया है हमारे पास, Na
इंटू ई इंटू म्यू एच इंटू कैपिटल ई। ठीक है, तो ये हो गई करंट डेंसिटी पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। इसके पहले जो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा था Jn लिखा था वो एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, और उसके पहले इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन सिग्मा आई लिखा था, जिसमें एन मटेरियल या इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन और होल कंसंट्रेशन दोनों एग्जिस्ट करते हैं, दोनों इक्वल होते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम पे, तो वहाँ पे सिग्मा आई या और एन आई आ गया था टर्म। और उसके पहले हमने आपको मोबिलिटी बताया कि मोबिलिटी क्या होती है, इट इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई, और वी डी अपॉन ई इसका जो मात्रक होता है, मोबिलिटी का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। और हमने एक टेबल ड्रॉ करवाया जिसमें आपको वैल्यूज भी बताई कि कितनी वैल्यू होती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जब हम लोग डिफ्यूजन, डिफ्यूजिविटी, ड्रिफ्ट करंट और हम लोग आइंस्टीन रिलेशन, ये सब चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।